देखिए, कल मैं बाइनरी ऑपरेशंस की बात कर रहा था। हेलो, स्टार्ट करें? यस यस ये देखिए, यस सर। कल जो मैंने लास्ट लेक्चर में कल बात की थी, जो कल मेरा लेक्चर हुआ था, मैंने आपको कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताया। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस बताए। उसके बाद मैंने बाइनरी ऑपरेशंस की बात की। बाइनरी ऑपरेशंस बताने के बाद मैंने आपको इसके बताया कि कौन बाइनरी ऑपरेशन किसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है। नेचुरल नंबर के लिए एडिशन सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करा, बाइनरी नंबर के लिए। इसी तरीके से मैंने आपको नेचुरल, इंटीजर, रेशनल और रियल के बारे में बताया। फ्रैक्शन और रेशियो में डिफरेंस बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको ग्रुप की एक डेफिनेशन दी कि जी अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है और एक बाइनरी ऑपरेशन ओ उस पर अगर लग रहा है, तो अगर वो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा तो आपका ग्रुप होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी बताई मैंने? क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये है तो ग्रुप होगा। अगर एक पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाएगा, तो जो जी अंडर ऑपरेशन ओ है वो आपका अबेलियन ग्रुप होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एनी डाउट बताइए। अरमान, सर, ग्रुप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है मतलब एक सेट पे लिया जाएगा। वो सेट आपको बताना है कि अंडर द ऑपरेशन कि वो आपका एक ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। ठीक है, अंडर द ऑपरेशन आपको बताया जाएगा कि जी जो आपने एक सेट लिया है उसको मैं ग्रुप कह सकता हूँ या ग्रुप नहीं कह सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि जी बी आर नॉन एम्प्टी सेट, जी बी आर नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation denoted by O, A operation B belongs to G for all A B belongs to G। बाइनरी ऑपरेशन यही तो बताया था कल मैंने, बताया था नहीं बताया था? यस सर। अगर आपके यस पास सर। एक सेट सेट है, मान लिया कि दिस सेट इज जी। अगर इसमें एक एलिमेंट बी है, दूसरा एलिमेंट बी ए, दूसरा एलिमेंट बी है, पहला एलिमेंट ए है। अगर ए बी, अगर मैं कहूँ ए ऑपरेशन बी कोई भी लगाऊं और वो भी इस ग्रुप में आ जाए, इसका मतलब ये कैसा हो गया? बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बताया था मैंने। जैसे मेरे पास नेचुरल नंबर का ग्रुप है ना, यहाँ 1 है, 2 है, मैं कहूँ कि 1 - 2 इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, तो ये नेगेटिव को सेटिस्फाई नहीं करता, है ना? क्लियर? यस सर। तो ये यस सर। इसी अब मैंने क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को यूज करके किसी सेट को बताना है कि आपका वो ग्रुप है या ग्रुप नहीं है। तो उस सेट को बताने के लिए मैं क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स को सेटिस्फाई करता हूं। अगर ये सेटिस्फाई होती हैं तो मैं कह दूंगा कि वो ग्रुप होगा। अगर फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो है अबिलियन ग्रुप के लिए, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव हो जाती है तो मैं कह दूंगा कि वो अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, इनको कैसे यूज करेंगे आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनमें यूज करेंगे। क्लोजर के लिए क्या कहता हूँ, ए ऑपरेशन बी जी में होगा इफ ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, एसोसिएटिविटी होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। आइडेंटिटी के लिए क्या होगा कि उसमें एक में आइडेंटिटी अगर होगी, अगर आइडेंटिटी होगी मतलब ई अंडर एडिशन 0 लेते हैं आइडेंटिटी, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी लेते हैं, तो ई ऑपरेशन ए इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ई इक्वल्स टू ए, यानी कि ए के साथ आइडेंटिटी को ऑपरेशन लगाने पर अगर कोई चेंज ना हो तो आइडेंटिटी को करता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इनवर्स यानी कि ई और दूसरा एलिमेंट जो आपने लिया उसका इनवर्स अगर आइडेंटिटी दे देता है, इसका मतलब वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा। उसके बाद एसोसिएटिविटी, अगर 1 × 2 बराबर 2 × 1, दोनों वैल्यू बराबर है, यानी कि ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है, दैट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी satisfy if all 5 conditions satisfied, that means the group is abelian group. If 4 conditions satisfied, that means this is a group. Clear? यस सर। तो देखिएगा आगे बहुत अच्छा पॉइंट है कि फील्ड क्या होता है, व्हाट इज फील्ड? फील्ड देखिए,
इसको लिखने से ज्यादा समझना बहुत जरूरी होता है। ये जो लीना अलजेब्रा का चैप्टर है वेक्टर स्पेस, इसको समझिए। अगर आप इसकी लैंग्वेज को समझ गए तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, आप उसको इजीली समझ पाएंगे और आप इजीली उसको यूज कर पाएंगे। देखिए फील्ड क्या होता है, तो वेक्टर स्पेस के लिए आपको फील्ड का होना बहुत जरूरी है, फील्ड का जानना बहुत जरूरी है। देखिए फील्ड क्या होता है, मैं थोड़े 2 लाइन लिख देता हूँ इसका और फिर आपको बताता हूँ। सपोज एफ इज अ नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब समझते हो, यस सर। यानी कि उसमें कुछ न कुछ एलिमेंट है, वो एम्प्टी नहीं है। एफ इज ए नॉन एम्प्टी सेट। एम्प्टी होगा तो क्या ऑपरेशन चेक कर पाएंगे हम उस पर, जब कुछ सेट में कुछ है ही नहीं तो क्या चेक करेंगे उसमें, तो इसलिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सपोज एफ इज ए नॉन एम्प्टी सेट इक्विप्ड विथ equipped with 2 binary operations, 2 binary operations. F is a non-empty set equipped with 2 binary operations called, कौन कौन से हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर नॉन एम्प्टी सेट जो एफ है उसके साथ 2 ऑपरेशन लगा दिए जाए, कौन से, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एंड डिनोटेड बाय, कैसे, एंड डिनोटेड बाय एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। Thus that for all AB belongs to F, for all AB belongs to F, we have E plus B belongs to F। ये बाइनरी ऑपरेशंस बता रहा हूँ, एडिशन के लिए कैसा होगा और मल्टीप्लिकेशन के लिए कैसा होगा, एंड A dot B belongs to F, ठीक है। Then this algebraic structure, then this algebraic structure, कौन सा स्ट्रक्चर, F under addition and multiplication is called a field। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर f मेरा एक नॉन एम्प्टी सेट है तो उस पर 2 ऑपरेशन लगेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन लगेंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि ए प्लस भी एफ में होना चाहिए और ए बी भी एफ में होना चाहिए। तो जो एल्जेब्रा का स्ट्रक्चर है ना, एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, अभी तो मैंने क्या होता था, जी अंडर ऑपरेशन, ये ग्रुप बताया था, एक ही ऑपरेशन लगाया, या अगर एडिशन ले लें, मल्टीप्लिकेशन ले लें और कोई ऑपरेशन ले लें। अब क्या है, इसमें 2 ऑपरेशन काम करेंगे, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? यस सर। इफ फॉलोइंग पोस्टुलेट, या आप इसको कंडीशन बोल सकते हो, आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी आपका जो एफ है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आपका फील्ड होगा। सबसे पहले देखेंगे एडिशन के अकॉर्डिंग, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे एडिशन में कौन कौन सी पोस्टुलेट्स होंगे। सबसे पहले करेंगे एडिशन एसोसिएटिव। एडिशन एसोसिएटिव में क्या होगा, जैसे मैंने कह दिया दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू
ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी किस में बिलोंग करेंगे, जो नॉन एम्प्टी सेट है एफ। क्लियर, समझ में आया? यस सर। सिंपल सी बात है कि जो फील्ड है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो जब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ इस तरीके का मैं एल्जेब्रा का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो फील्ड कहलाएगा। और फील्ड कब होगा, जब वो फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले एडिशन के अकॉर्डिंग, दूसरा मल्टीपल के अकॉर्डिंग कौन कौन सेटिस्फाई करेगा। सेकंड, देयर एग्जिस्ट, ये काय का साइन है, देयर एग्जिस्ट, there exists an element denoted by 0। जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी होती है कि नहीं अंडर एडिशन, बताइए। जीरो जो होता है अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है कि नहीं, बताओ। कल बताया ना, एडिशन जब बाइनरी ऑपरेशन लेंगे तो आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, जीरो। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी ऑपरेशन लूंगा तो आइडेंटिटी क्या यूज करूंगा, 1। गुड। इसका मतलब है जीरो इन एफ, है ना, सच दैट ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए प्लस जीरो बराबर क्या आ जाएगा, ए आएगा Yes, कि नहीं sir. आएगा। Yes, sir. फॉर Yes, sir. ऑल ए अगर एफ, देखिए अगर आपके पास एक एफ सेट है, एफ सेट है, उसमें से एलिमेंट लिया जीरो और उसमें से कोई एक एलिमेंट ले लिया, अगर उनको सम कर दूं तो वो उसी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एफ में, है ना। क्लियर है ना। Yes, sir. यानी कि एफ में एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, इसके पास आइडेंटिटी है जीरो एडिशन के लिए। थर्ड, टू ईच एलिमेंट ए इन एफ देयर एग्जिस्ट या मैं इसको कह सकता हूं टू ईच एलिमेंट ए इन एफ देयर करस्पॉन्डिंग देयर करस्पॉन्ड अ यूनिक एलिमेंट, देयर करस्पॉन्डिंग अ यूनिक एलिमेंट माइनस ए इन एफ, there exists a unique element minus e in f such that a प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा, बताओ। ए प्लस माइनस ए कितना हो जाएगा, 0. ए प्लस माइनस ए जीरो हो गया कि नहीं हो गया। ये तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फोर्थ क्या है, एडिशन जो है कम्यूटेटिव होना चाहिए। एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, एडिशन के लिए बताओ। अगर एडिशन के लिए कन्वर्टेटिव का मतलब है ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ। Yes. अब देखिए एक चीज आप देखना, देखिए मैं कुछ बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि जब मैं ग्रुप कर
रहा था, ग्रुप। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों में आपको इसमें प्रॉब्लम क्या रही समझने में? आप समझ पा रहे हो इसको? एनी प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम है समझने में तो हैंड रेज करिए अपना, क्योंकि अब क्या है ना, इसको कॉन्सेप्ट को समझने वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई न्यूमेरिकल ले लिया, वैल्यू पुट की और आपका फाइनल सॉल्यूशन आ गया, फॉर्मूला यूज किया, फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे प्लीज बताइए, क्योंकि इससे आगे आपको बढ़ता जाएगा सिलेबस, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने इसको यहीं पे छोड़ दिया कि चलो देखेंगे आगे, आगे नहीं देखना। मुझे ये बताइए कि इस समय पे किसकी समझ में नहीं आ रहा है, बताइए, और क्या समझ में नहीं आ रहा है? हरीश समझ में आ रहा है? आदित्य सिंह, ओके, सर थोड़ा गुड, कंफ्यूजन लग रहा है। ओके ओके। और किसकी समझ में नहीं आ रहा है? एक बार बताइए मुझे। आदित्य, ये बताओ कि किस तरीके से कंफ्यूजन लग रहा है आपको? सर ऐसा मतलब लग रहा है कभी पढ़ा नहीं है, वैसे तो आ रहा है समझ में, पर थोड़ा अजीब लग रहा हाँ, है। तो आना चाहिए ना। अजीब से क्या मतलब है आपको? जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो कंडीशंस आपको बता रहा हूँ, वो आपकी समझ में आ रही है? यस सर, थोड़ी बहुत आ रही है, भूल जा रहे हैं सर, याद नहीं रख सर रहे। कोई क्वेश्चन दे नहीं के समझा यार, दो। सर विदाउट क्वेश्चन नहीं एप्लीकेशन इतना है। स्ट्रांग नहीं हो रहा कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हो? सर विदाउट एप्लीकेशन इतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो रहा। अभी तो इसकी कंडीशन चल रही है, आगे क्वेश्चंस आएंगे इनके। अभी कंडीशन आपको देखिए, मैं आपको क्या करता कि कंडीशन एक साथ लिखा देता, पीपीटी दिखा देता, कंडीशन को नहीं समझाता, एक क्वेश्चन क्वेश्चन में यूज कर देता, वो भी हो सकता था। लेकिन ऐसे मेरा काम क्या है कि मैं आपको एक एक कंडीशन बताऊं कि ये कंडीशन कैसे निकले। ये कंडीशन आपको याद करनी पड़ेंगी, ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं, है ना? तो मैं आपको ऐसे नहीं लिख के दे सकता कि पीपीटी में आपको लिख के दे दिया कि ये कंडीशन याद करनी है, ऐसा नहीं। मुझे क्या काम है मेरा कि आपको समझाना, वो कंडीशन समझ में आ रही है। तो मैं जो कंडीशन आपको बता रहा हूँ, क्या आप उन्हें समझ पा रहे हो अभी तक? जो कंडीशंस जो बता यस रहा हूँ सर। उनकी बात कर रहा हूँ, मैं याद करके बात कर रहा हूँ। जो कंडीशंस मैं बता रहा हूँ शशांक, बताओ वो समझ में आ रही है जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंडीशंस को? यस सर। हाँ, तो कंडीशन आनी सर चाहिए आगे कंडीशन के आगे की साथ तरफ। अगर एक दो एग्जांपल होंगे तो अच्छे से समझ आ जाता है। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बाद की बात है, पहले आपको कंडीशंस को समझना है, ठीक है? आगे एग्जाम्पल भी करेंगे इसके, ठीक है? देखिएगा, मैं आपको एक बता देता हूँ, शॉर्ट सा बता देता हूँ। जब मैं ग्रुप पढ़ रहा था, ध्यान से देखिए, ग्रुप से पहले मैंने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा है ना, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशंस में मैंने कह दिया था कि दो अगर एलिमेंट हैं किसी भी यानी कि सेट में, है ना, तो ए ऑपरेशन बी भी उसी सेट में होगा। ये तो बताया था, ऑपरेशन ए क्रॉस ए से ए पे जा रहा है, ये बताया था ना। अगर मैं इसको देखूं, ये मेरे पास एक सेट है, अगर एक एलिमेंट यहाँ पे ये है और एक एलिमेंट यहाँ पे ये है, तो इनके साथ कोई ऑपरेशन लगाऊं, ऑपरेशन लगाऊं, तो उनके साथ इनके साथ ऑपरेशन लगा के अगर वो इसी सेट में मिलता है तो बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझे नहीं? यस सर। समझ में आ रहा है? ये बाइनरी ऑपरेशन आपने समझ लिया, ये है। देखिए, ग्रुप में है, ग्रुप कह रहा है कि मैं बाइनरी ऑपरेशन के साथ कंबाइंड होता हूं। मैं ग्रुप जब ही कहलाऊंगा जब मेरे कुछ कंडीशंस को आप सेटिस्फाई कर दोगे। वो कहता है कि मेरी कंडीशन पहली है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करो, दूसरी कंडीशन है कि एसोसिएटिव को सेटिस्फाई करो, तीसरी कंडीशन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को करो, ऑफ एन आइडेंटिटी, और फोर्थ कंडीशन है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई करो, एग्जिस्टेंस ऑफ एन इनवर्स। अगर आप इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे तो कह देंगे कि वो आपका जो सेट है, ये जी सेट ही तो है। कैसा है जी? नॉन एम्प्टी सेट है ना? ये जो आपका जी सेट है वो ग्रुप कहलाएगा अगर आप चार कंडीशन को सेटिस्फाई कर दोगे। अगर पांचवी कंडीशन थी आपकी कम्यूटेटिव,
अगर ये पांचों कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर दोगे तो कैसा ग्रुप हो जाएगा आपका, कैसा ग्रुप हो जाएगा, अबेलियन, है ना। ठीक है, देखिए अगर मैं एडिशन ग्रुप की बात करूं, समझिएगा, मैं आपको एक बस एक फिगर में बता दूंगा आपको। अगर मैं एडिशन की बात करूं, ये मेरे पास एक सेट है जी, दिस इज सेट जी, और मैं किसकी बात कर रहा हूं, एडिशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, एडिशन की बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक सेट दे रखा है, इसमें मान लिया कि ए एलिमेंट है एक और एक एलिमेंट है बी, कोई भी एलिमेंट, मान लिया कि ये जो एलिमेंट, ये बहुत सारे एलिमेंट, देखो बहुत सारे एलिमेंट है इस सेट के अंदर, है ना। उसमें से मैंने दो एलिमेंट उठा लिए ए और बी। अगर पहला है कम्यूटेटिव, है ना, कि अगर इन दोनों को ऐड कर दूं ए प्लस बी, अगर वो जी में मिल जाए तो क्लोजर सेटिस्फाई कर जाएगा कंडीशन, बताइए सृष्टि। यस सर। यस सर। अगर मैं कह दूं कि ए, तीसरा एलिमेंट ले लिया सी, अगर मैं कह दूं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है तो कंडीशन एसोसिएटिव की सेटिस्फाई हो रही है। फिर यहां तक समझ में आ रहा है। यस सर। और वो कह रहा है कि अंडर एडिशन अगर इसमें जीरो है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जीरो, अंडर एडिशन आइडेंटिटी जीरो है। वो ये कह रहा है कि अगर किसी एलिमेंट में अगर मैं जीरो को ऐड कर दूं या जीरो में किसी एलिमेंट को ऐड कर दूं, अगर वो उसी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात। यस सर। वो चौथी कंडीशन कह रहा है कि इनवर्स, इनवर्स यानी कि इन एलिमेंट्स का ए बी सी जो आपने लिए हैं या जो भी एलिमेंट लिया है, अगर उसका इनवर्स एडिशन में ए का इनवर्स माइनस ए होता है, बी का इनवर्स माइनस बी, सी का इनवर्स माइनस सी। बात समझ में आई। यानी कि अगर ए का इनवर्स इसमें है तो ए के इनवर्स को ऐड करो, ए माइनस ए कितना हो गया, जीरो, जीरो तो ऑलरेडी इसमें है तो इनवर्स भी सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई। यस उदित, सर। उदित त्यागी, हाँ जी सर। समझ में आया। हाँ जी सर। रविंस, रविंस आवाज आ रही है मेरी। यस सर। समझ में आ रहा है कंडीशंस। यस सर, आ रहा है बट थोड़ा दिक्कत हो रहा है लेकिन आ रहा है। हाँ, आप और करेंगे ना हो जाएगा। तो चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, और पांचवी कंडीशन है कि कह रहा है कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए आ जाए, इसका मतलब है कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कैसा होगा, ग्रुप हो गया, है ना, अबेलियन ग्रुप। अगर चार सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप पढ़ने के बाद मैं बात करता हूँ किस पे, मैं बात करूंगा आपकी फील्ड पे, कि एक्चुअली फील्ड क्या होता है। फील्ड में जो फील्ड होगा, फील्ड, फील्ड, फील्ड मान लिया कि एफ अगर आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है ना, नॉन एम्प्टी सेट, एफ इज नॉन एम्प्टी सेट, तो उसमें दो बाइनरी ऑपरेशन चलेंगे, एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब तक कितने बाइनरी ऑपरेशन ले रहा था मैं ग्रुप के लिए, चार। नहीं बाइनरी ऑपरेशन, जो ऑपरेशन ले रहा हूँ जी के साथ, एक ही ले रहा था ना, हाँ Yes, sir. हाँ एक। एक ले रहा था एडिशन, मल्टी, या तो एडिशन ले लो या मल्टीप्लिकेशन ले लो। अगर अब मैं यहाँ कितने बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ, दो बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूँ, क्लियर। टू। पहले बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कह रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, या आप पहली कंडीशन ले लेते ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही है ना। तीसरा, अब मुझे यही बताओ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स, आइडेंटिटी के लिए मैं क्या ऐड करता हूं, जीरो, आइडेंटिटी के लिए क्या यूज करूंगा, अंडर एडिशन, एडिशन ले रहा हूं, एडिशन में तो यस क्या सर। आइडेंटिटी जीरो, यानी कि ए के बराबर, ये भी सेटिस्फाई। चौथा क्या है, ए के साथ इनवर्स क्या माइनस है, ये जीरो, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। बात समझ में आ गई, है ना। यस सर। अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रही है। अंडर मल्टीप्लिकेशन कौन सी सेटिस्फाई करेंगी, अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगी
ए डॉट बी डॉट सी इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, क्लियर? यस सर। एक सेटिस्फाई करेगी ए इंटू वन, ए इंटू वन वन आइडेंटिटी होती है इनवर्स के लिए बराबर ए। दिक्कत कोई? नो सर। तीसरा ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या? वन। कोई दिक्कत? इनवर्स क्या होता है ए का? No, ए sir. इनवर्स। और कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है? ए बी बराबर बी है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक पांचवी कंडीशन आती है Yes, sir. कि ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों को ले तो मल्टीप्लाई करें तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इन सब के लिए फॉर ऑल ए बी सी एफ में है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी, ये जो 10 कंडीशन है, अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो आपका फील्ड हो जाएगा। देखिए, तो मैंने, जब तक आप ग्रुप के बारे में नहीं जानोगे, इन प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानोगे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स के बारे में नहीं जानोगे, कम्यूटेटिव के बारे में नहीं जानोगे, तो आप फील्ड के बारे में भी नहीं जान सकते हो, है ना? क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन तो मैं एक लेके चल रहा था, बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ मैं 2 ऑपरेशन के लिए मुझे कंडीशंस दिखानी है। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा ये, है ना, डिस्कशन। ठीक है, आगे चले। यस सर। यस सर। अब कंडीशन सेकंड लिखिए। अरमान, समझ में आया? यस सर, आ गया। ठीक है, इन कंडीशंस को कोई ब्रीफ में नहीं बताते हैं, इनको लिखवा देते हैं, उसके बाद कहते हैं इसके बेस्ड क्वेश्चन होंगे। लेकिन मेरा काम है आपको एक एक कंडीशन को समझाना। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाए। इसमें कंडीशन क्या आएगी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में? मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव such that a dot b dot c equals to a dot b dot c। इनको लिखने के बाद तीनों को फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एफ, एफ में रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर 6 कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 in F such that a into 1 equals to a for all a belongs to F। 7th कंडीशन है आपकी कि to every non-zero element a in F, there corresponds an element a inverse। इनवर्स का मतलब क्या है? और 1 by a in F such that a इनवर्स बराबर आइडेंटिटी। ठीक है, तो एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी। ठीक है, 8 कंडीशन ले लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव, such that AB equals to BA for all AB belongs to F। और इसकी जो सेकंड अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसका थर्ड आएगा कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव
with respect to addition. सर z इसका मतलब क्या है? फॉर ऑल ए बी सी अगर f में है तो z ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू ए डॉट बी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। तो ये कितनी कंडीशंस हो गई? 9 कंडीशंस होगी ना। अगर ये सेटिस्फाई करेंगे तो आपका वो फील्ड होगा। क्लियर? बताइए। यस सर। आगे चलते हैं। 9th वाली कंडीशन बता दो सर एक बार। 9th वाली 9th वाली कंडीशन ये है कि अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए। देख तो a डॉट बी प्लस सी है तो इसको कर सकते हैं a डॉट बी प्लस a डॉट सी, है ना। जैसे 1 इंटू 2 प्लस 5 कर सकते हैं तो इसको 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 कर सकते हैं कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यही मेरी कंडीशन है अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, आगे करें। देखिए तो कंपोजिशन होती है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि एक होती है मेरी इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन, ठीक है। एक होती है मेरी एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक इंटरनल कंपोजिशन और एक एक्सटर्नल कंपोजिशन। इंटरनल कंपोजिशन अंडर एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन पे ली जाती है, ठीक है, या मल्टीप्लिकेशन कर दूं, देखिए ये स्टार कर दो अंडर ऑपरेशन, अंडर एनी बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार। और एक्सटर्नल कंडीशन एक फील्ड पे ली जाती है, यानी कि बी एक सेट है फील्ड का, और जिसमें फील्ड में कितने कंपोजिशन वो आते हैं, ऑपरेशन लगते हैं फील्ड में, 2। यस सर। कौन कौन से? सर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए इंटरनल कंपोजिशन में अगर मैं कहूं कि आपसे इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट अल्फा है और एक एलिमेंट बीटा है, क्लियर? एक एलिमेंट अल्फा है और एक एलिमेंट बीटा है, तो इनका जो सम है या इनके साथ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं ए अल्फा स्टार बीटा, वो ए में मिलना चाहिए, यानी कि इसी सेट में मिलना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आ गया? फिर से रिपीट कीजिएगा। अगर ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार में ले रहा हूं, अगर ए के 2 एलिमेंट मान लिए अल्फा और बीटा, तो इनका ऑपरेशन भी ए सेट में मिलना चाहिए, ठीक है। यस सर। ये एक्सटर्नल कंपोजिशन है। इंटरनल, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल क्या कहता है कि बी में जो फील्ड है, फील्ड में जो मिलते हैं एलिमेंट वो स्केलर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि स्केलर की फॉर्म में मिलेंगे। या ये फील्ड मानना, यानी कि इसमें से तो एक एलिमेंट ले लो बी में से और एक एलिमेंट इसमें से ले लो ए अल्फा, यानी कि मैंने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए, ठीक है, एक एलिमेंट क्या ले लिया ए, और इसमें से एक एलिमेंट ले लिया अल्फा। तो इनका जो कंपोजिशन करेंगे ए डॉट अल्फा, वो आपका किस में मिलना चाहिए, वो ए में मिलना चाहिए। किस में मिलना चाहिए? ए में मिलना चाहिए। तो इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन। फॉर सेट ए, एक बार नोट कर लीजिए इसको।
इसमें से अल्फा ले लो और इसमें से ए ले लो। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन यानी कि खुद के एलिमेंट ऑपरेशन लगा दें तो खुद ही में मिल जाएगा। एक्सटर्नल कंपोजिशन में क्या है कि बीट अगर ये एफ जो दूसरा है आपका एक्सटर्नल बीटा सेट जो सेट जो फील्ड है, बी क्या है फील्ड, फील्ड में से एक एलिमेंट लें और इंटरनल कंपोजिशन में से एक एलिमेंट लें जो अल्फा ले लिया माना के, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी ए में मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये आपका ये सेट है, इसमें एलिमेंट है अल्फा और यहाँ पे कोई एक फील्ड है एफ, उसमें ए, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना ए अल्फा वो इसी में मिलना चाहिए, इसमें आएगा ए में। ठीक है, सर दोनों केस में ए में ही मिलना चाहिए। कैसे दोनों केस में कैसे? ऑपरेशन लगा लो, चलो यहाँ पे ए ऑपरेशन अल्फा, अब क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जब से हम इंतजार कर रहे हैं उस टॉपिक का, उसका नाम है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस कर रहे हैं? बताएं इसको। यस सर। यस सर। देखिए, लेट a field under the binary operation addition and multiplication, ये क्या है? बी अ फील्ड, बी अ फील्ड। क्लियर? एफ को क्या मानता हूं? फील्ड। द एलिमेंट ऑफ एफ, द एलिमेंट ऑफ एफ will be called scalar। एफ के जो एलिमेंट होंगे उनको क्या बोलूंगा मैं, बताइए? स्केलर्स बोलूंगा। बात समझ में आ रही है? लेट V be a non-empty set let V be a non-empty set whose elements will be called क्या? वेक्टर्स। ठीक है, जो फील्ड होंगे उसके एलिमेंट को क्या बोलूंगा मैं, बोलिए एक बार। स्केलर्स। और जो वेक्टर होगा V, जो नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके एलिमेंट्स को क्या बोलूंगा मैं, वेक्टर्स, है ना? यस सर। देन V is a vector space, V is a vector space over the field F, field F denoted by V under V over the field F, V over the field F. If
अगर कुछ कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करें। कैसे? नंबर 1, देयर इज ए डिफाइंड एंड इंटरनल कंपोजिशन। in P, called addition of vectors and denoted by addition. Also for this composition in P is an abelian. ठीक है, इसका कहने का मतलब कि यह है कि V अंडर एडिशन इज एन अवेलियन ग्रुप होना चाहिए। V अंडर एडिशन क्या होना चाहिए? अवेलियन ग्रुप होना चाहिए। अवेलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं बताइए? अवेलियन ग्रुप के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं बताओ भाई। सत्यजीत। सर कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। यस सर। ऋषि बताओ, ऋषि विश्वकर्मा। यस सर कम्यूटेटिव ओके आइडेंटिटी ओके एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ओके क्लोजर लॉ क्लोजर ओके। सर हरीश और हरीश हरीश पहले से बताओ, पहले 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 कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी विलीन करने के लिए? सर क्लोजर। ओके हरीश, यस सर। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए करनी चाहिए विलीन के लिए? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव। नहीं कम्यूटेटिव तो लास्ट है। अच्छा, ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फिर कम्यूटेटिव, फिर कम्यूटेटिव। ये कह रहा है कि V अगर आपको वेक्टर स्पेस कहलाना है एंड ओवर द फील्ड F तो V अंडर एडिशन अवेलियन ग्रुप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अवेलियन ग्रुप होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्लोजर की बात करूं, पहली कंडीशन कौन सी होगी? क्लोजर की बात करूं, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V। यही तो कंडीशन होगी क्लोजर की, होगी कि यस नहीं? सर। यस सर। एसोसिएटिव की क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू V। होगा कि नहीं? यस सर। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट। आइडेंटिटी क्या लेता हूं एडिशन के लिए? जीरो। जीरो। जीरो बिलोंग्स टू जो सेट दे रखा है V सच दैट
alpha plus 0 equals to alpha for all alpha belongs to V. A4 सृष्टि बताओ इनवर्स क्या लेता हूं उसके लिए मैं एडिशन के लिए? सर -A। ओके गुड। तो यहाँ वेक्टर्स की बात करें तो अल्फा बीटा गामा में चल रहे हैं, लिखेंगे फॉर टू एवरी वेक्टर alpha belongs to V, there exists a vector minus alpha belongs to V होना चाहिए, such that alpha plus minus alpha equals to 0। ठीक है। और फिफ्थ कंडीशन क्या होगी? कम्यूटेटिव, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा फॉर ऑल अल्फा बीटा किसमें? वी में। ठीक है, क्लियर? यस सर। पहली कंडीशन है वेक्टर स्पेस होने के लिए, पहली कंडीशन है कि वी अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, है ना? पहली कंडीशन ये है कि वी अंडर एडिशन आपका अबेलियन होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? लिखेंगे यहाँ पे सेकंड, देयर एग्जिस्ट, अब आपको थोड़ा समझ में आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा, है ना? यस सर। यस सर, अब आ रहा है। हाँ। देखिए अगर मैं आपको अबेलियन नहीं बताता तो आप कैसे कर पाते इसको? मैं आपको ग्रुप नहीं बताता तो कैसे कर पाते आप इसको? मैं आपको एक्सटर्नल कंपोजिशन नहीं बताता तो कैसे कर पाएंगे? मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन नहीं, आप छोड़ दोगे आप बाइनरी ऑपरेशन, तो कैसे कर पाओगे बताओ? इसलिए सब चीज बताना जरूरी है। देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन there is an external composition in V over F called scalar multiplication and denoted multiplicity such that A alpha belongs to V for all E belongs to F and alpha belongs to V। अभी मैंने बताया था ना इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए, अगर V अंडर एडिशन और F अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, अगर V में से मैं एक एलिमेंट इस वेक्टर ले लूं अल्फा, F में से स्केलर ले लूं A, तो A अल्फा का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो V में मिलना चाहिए। इसको क्या बोलता हूँ? एक्सटर्नल कंपोजिशन, है ना? बोलता हूँ कि नहीं? यस सर। अगर V अंडर एडिशन दे रखा है और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू V फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू V, यानी कि जिसमें से लिया उसी में आ जाए, इसका मतलब इंटरनल कंपोजिशन। ठीक है? यस। तो यहाँ एक्सटर्नल कंपोजिशन होगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग। इन अदर वर्ड V is closed with respect to scalar multiplication। with respect to scalar multiplication। नंबर 3 पॉइंट क्या है? The two compositions such that scalar multiplication
and addition of vector satisfy the following postulate. कौन कौन से पोस्टुलेट सेटिस्फाई करना चाहिए? M1 A alpha plus beta equals to A alpha plus A beta for all A belongs to F and for all alpha beta belongs to V. ठीक है। दूसरी है, ये याद करना आपको, ए बी का एल्फा से करेंगे कंपोजिशन, तो ए एल्फा प्लस बी एल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। तीसरा पोस्टुलेट है कि ए बी एल्फा इक्वल्स टू ए इंटू बी एल्फा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड फॉर ऑल एल्फा बिलोंग्स टू वी। चौथा पोस्टुलेट है इसका 1 alpha equals to alpha for all alpha belongs to V and 1 is the unit element of the field है। कैसा एलिमेंट है फील्ड का? यूनिट एलिमेंट। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी, when V is a vector space over the field F we shall say that V over F, इसको बोलेंगे V over F, F मतलब फील्ड, V over the field F is a vector space। ठीक है, इसकी पॉइंट लिख दे कुछ इंपोर्टेंट। इफ F is the field of real numbers, then V is called a real vector space, a real vector space। अगर आपके पास जो फील्ड है वो रियल नंबर का है तो उसको रियल वेक्टर स्पेस बोलेंगे। ठीक है। सिमिलरली if F is the field of Q or C, then F is called, Q के लिए क्या बोलेंगे? रेशनल वेक्टर स्पेस है ना। स्पेस। और Q के लिए क्या बोलेंगे? C के लिए क्या बोलेंगे बताओ? कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। ठीक है। यस सर। ठीक है, ये आपकी कंडीशंस हो गई। अभी तक मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर में वेक्टर स्पेस के बारे में डिस्कस किया, फील्ड के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में आपको मैंने डिस्कस किया। उससे पहले मैं ग्रुप के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, अवेलियन के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ,
बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। अभी तक जो मैं कर रहा हूँ अभी उसका मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको हर पॉइंट से, हर टॉपिक से। फील्ड से कराया मैंने इंट्रोड्यूस आपको डीपली बताया कि कैसे कैसे इसका होगा। फील्ड इस आप फील्ड किस पर लेंगे, 2 बाइनरी ऑपरेशन पर लेंगे। अलजेब्रा का स्ट्रक्चर क्या बोलेगा, फील्ड का f अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फील्ड की बात करूं तो c अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अगर रेशनल के लिए q अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, है ना। अगर मैं रियल नंबर के लिए रियल अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये क्या है, फील्ड है। क्या है ये, फील्ड। समझ में आ गया? यस सर। तो फील्ड कौन कौन से होंगे, रियल नंबर, रेशनल नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड होंगे। ठीक है, कोई डाउट है? इनको आप लोग नोट्स बनाइए इनके, और आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए इनको कि एक्चुअली क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जो रिकॉर्डिंग है उसको दोबारा देख लीजिएगा, तो आपको सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। और कोई डाउट है तो आप बताइए। आगे से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा इसके। नेक्स्ट लेक्चर है ना अभी तो ये? यस सर। यस सर। लेक्चर है ना? तो अब अच्छा लग रहा होगा आपको इसको पढ़ने में ना? यस सर। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला लगाया और कर दिया, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। बताइए किसी का कोई डाउट है तो। एनी डाउट? और क्लास रेगुलर लीजिए, क्लास लेना बहुत जरूरी है। अमन समझ में आया? अमन शुक्ला? यस सर। ओके। अमित गुप्ता? यस सर। समझ में आ गया? यस। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी आपको, मेहनत करिएगा इसमें। रेज योर हैंड फॉर द अटेंडेंस। अविरल, देवांशु, दुर्गेश, विशाल, विवेक, यश चौधरी। देवांशु नहीं है क्या? दुर्गेश, अविरल, यश, विशाल, अविरल है? अविरल, दुर्गेश, विशाल, मोहम्मद शोएब। यस सर। समझ में आया? यस सर। हाँ, इसको दोबारा पढ़िएगा, है ना। इस सबको दोबारा यस पढ़िए सर, जब और अभी समझ इसको में आएगा। दोबारा लेक्चर देखना है मुझे। हाँ हाँ, दोबारा लेक्चर को देखिएगा। और बताइए कोई डाउट है तो। सर इसकी